समझदार लोगों ने शुरू किया है, नाम कमाने की इच्छा रखने वाले नहीं थे। सबने पहले अध्ययन किया, फिर समाज का अध्ययन किया और तब पता लगा कि समाज तो अभी कुछ जानता नहीं, इसलिए समाज को जगाओ। और समाज को जागते 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 ये हिंदुस्तान के 3 लाख गांव में पहुंच गया। मूल बात है समाज को जगाओ। उस जागृति के लिए आप लोगों ने किस तरह से 50 प्रकार के कार्यक्रम हुए, क्या क्या गिनाएंगे। ऐसा कौन सा मौका, कौन सा पल स्वर्णिम है जो आपको हमेशा याद रहेगा, और संघर्ष का ऐसा कौन सा पल है जो कि सबसे ज़्यादा वेदनापूर्ण था? कोई वेदना नहीं, किसी प्रकार की कोई वेदना नहीं। जब कार सेवकों पर गोली चली वो कोई वेदना नहीं। बलिदान तो करना ही पड़ेगा अच्छे काम के लिए, और ये हिंदुस्तान तो बलिदानियों की धरती है। यहाँ तो महिलाओं ने आग में कूदकर बलिदान दिया, वेदना किस बात की। यहाँ के तो राजाओं ने जंगल में जाकर अपने बच्चों को घास की रोटियां खिलाई हैं, लेकिन राज्याभिषेक जंगल में कराया परंतु सिर नहीं झुकाया। आपके लिए संघर्ष का सबसे, जिसको कहते हैं जब संघर्ष कर रहे थे आप, तो ऐसा कौन सा पल है जो आपको बार बार याद आता हो? कुछ भी याद नहीं आता, केवल इतना ही था, जागते रहो जगाते रहो, जागते रहो जगाते रहो, जब होना होगा हो जाएगा। अभी जब मूर्ति प्रतिष्ठित हो रही है तो आप राम भक्तों से क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। अपने गांव मोहल्ले के मंदिरों में वैसा ही आनंद मनाओ जैसे अयोध्या में है। अयोध्या की ओर मत दौड़ो। अयोध्या आना है तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बाद आना, और 22 जनवरी सोमवार पौष शुक्ल द्वादशी ईस्वी सन 2024 अपने गांव और मोहल्ले के प्रत्येक मंदिर में, वो मंदिर छोटा है, वो मंदिर बहुत बड़ा है, उस मंदिर में कौन से देवी की, किस देवता की प्रतिमा है इसका विचार मत करो, उसी देवी देवता को प्रसन्न करो। प्रसाद बांटो, टेलीविज़न एलईडी स्क्रीन लगाकर जनता को आनंद दिखाओ। दूरदर्शन सबको सभी प्रकार के चित्र तत्काल देगा। शाम को सूर्यास्त के बाद अपने घर के बाहरी दरवाजे पर, घर के प्रवेश द्वार की चौखट पर दीपक जलाओ। इतना ही निवेदन है समाज से। अयोध्या की ओर आना है 26 जनवरी के बाद आना, गणतंत्र दिवस के बाद आना। मंदिर पत्थरों का है, लगभग 350 फीट से भी अधिक लंबा है। लंबाई पूर्व से पश्चिम दिशा में है, चौड़ाई 250 फीट के लगभग है उत्तर से दक्षिण दिशा में। भूमि से लेकर शिखर 161 फीट ऊंचा है। मंदिर 3 मंजिला है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। मंदिर में 5 गुंबद है। गर्भगृह पश्चिम दिशा में है। गर्भगृह में मकराना का सफ़ेद मार्बल लगाया गया है। शेष मंदिर में भरतपुर के बंसी पहाड़पुर गांव की पहाड़ियों का हल्के गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर लगाया गया है। गर्भगृह पूरा तैयार हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में होनी है, मंदिर में नहीं होनी। गर्भगृह मंदिर का एक हिस्सा है, वो तैयार है। बाकी सब तैयार हो या ना हो इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं बची। कहीं फ्लोर अधूरा रह गया, मैट बिछेगा। जिसके पैर नाजुक होंगे उसके पैर को ठंड लगेगी, जो वीरों के पैर होंगे वो चलेंगे। इसमें क्या बात है। जो अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने आश्रम में नंगे पैर चलने के आदी है वो चलेंगे। जी। इतने संघर्ष के बाद मंदिर की पूर्णता का अर्थ है गर्भगृह की पूर्णता, बाकी सब नो इंपॉर्टेंस, ऑल आर सेकेंडरी। मुझे तो एक ही श्लोक आता है कि हम इस देश के लिए काम करते हैं। ये मंदिर हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की इज्जत का मंदिर है। 1528 में एक विदेशी आक्रमणकारी ने हिंदुस्तान का मानमर्दन करने की कोशिश की। समाज ने उसका प्रतिकार किया। वो प्रतिकार करके सफलता पाने में 500 साल लग गए।
कोई खास बात नहीं है। हिंदुस्तान पर पहला आक्रमण 8वीं शताब्दी में हुआ, उसके पहले और हुए तमाम, सिकंदर के, इसके उसके, लेकिन ये आक्रमण कंटिन्यूअस हुए और देश पराधीनता में चला गया। लोग लड़ते रहे, किसी भी आक्रमणकारी को एक्सेप्ट नहीं किया देश ने। लगातार लड़ाइयाँ होती चली गई। लड़ाइयों का समापन 1000 साल के बाद 15 अगस्त 1947 को हुआ। तो ये तो समाज के जीवंतता का परिचय देता है। जो मुर्दा होता है समाज, वो हिलता डुलता नहीं है, वो पड़ा रहता है एक जगह। और जो जीवित रहता है वो हाथ पैर मारता है। हाथ पैर मारते रहे, कभी पीछे हटते रहे, कभी उन्हें पीछे हटाते रहे, कभी पीटते रहे तो कभी पीटते रहे तो कभी पीटते भी रहे। अंततः 500 साल के बाद इज्जत की, सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा हो गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।